Hello बच्चों, let's see the question. The question says a short bar magnet of magnetic moment 5.25 cross 10 to the power minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the earth field direction. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with earth field on its normal bisector and its axis magnitude of the earth field at the place is given to be 0.42 g. Ignore the length of the magnet in comparison to the distance involved. ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझ पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है, इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। राइट, हम मान लेते हैं, ठीक है, देखो थोड़ा और भी समझ लेते हैं इस चीज को। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द अर्थ फील्ड्स ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इस तरीके से अपना क्या है, ये एक्सिस है मैग्नेट का और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है अपने पास। ठीक है, ऐसा अब बोल रहा है कि देखो ये इसका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, नॉर्मल बाइसेक्टर है। इस नॉर्मल बाइसेक्टर पे इसके सेंटर से मतलब यहां से कितना डिस्टेंस पे आर का वैल्यू क्या होगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ये मान लेते बी नेट ऐसा ही बन रहा होगा, है ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। गिवन इंफॉर्मेशन में हमें एम का वैल्यू गिवन है, राइट, एम का वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमें थीटा का वैल्यू भी गिवन है। साथ ही साथ जो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड दे रखा है वो भी गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड कितना दे रखा है बच्चों, 0.42 जी गिवन है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है 5.25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 जूल पर टेस्ला गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन में गिवन है। ठीक है, थीटा भी हमें गिवन है, दैट इज कितना, थीटा हमें गिवन है सर 45 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो बेसिकली पॉइंट है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो निकालने का क्या तरीका है, बी मान लेते हैं एट पी पे, बी एट पी क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर क्यूब, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब देखो एक बात और समझते हैं, जब रिजल्टेंट फील्ड जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री पे हो, ठीक है, विथ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड से, विथ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड से, तो उस केस में क्या होता है, व्हेन मतलब व्हेन क्या ये केस अगर लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो, ये वाला पास ये दिया हुआ हो, तो इस केस में क्या होता है, जो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये बराबर हो रहा होगा इसके एच का, है। हमें ये आर क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों, तो यहां से अगर हम सॉल्व आउट करते हैं इसको तो हम यहां लिख सकते हैं कि बेसिकली जो ये आर क्यूब है वो आर क्यूब किसके बराबर हो रहा है, 4 पाई एच, है ना, 4 पाई एच, ये सॉरी ऐसे लिख लेते हैं इसको, म्यू नॉट एम अपॉन अपॉन 4 पाई एच का बराबर हो रहा होगा। इज इट क्लियर। तो यहां से जो आर का वैल्यू आ रहा होगा वो बेसिकली क्या आ रहा होगा, सबका वैल्यू हम रख देंगे, आर क्यूब का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये अराउंड आ जाएगा, सारे वैल्यू पुट अगर करते हैं आप, म्यू नॉट का वैल्यू डाल दीजिए 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 7,
m का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 5.25 क्रॉस 10 टू द पावर -2, 4 पॉइंट नीचे भी होगा, और h का वैल्यू 0.42 इंटू 10 टू द पावर -4। यहां से जो r क्यूब का वैल्यू निकल के आएगा वो अराउंड आएगा 12.5 क्रॉस 10 टू द पावर -5। यहां से जब हम r निकालेंगे बच्चों तो वो अराउंड आएगा 0.05 मीटर, दैट मींस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और बात समझने वाली क्या थी, यहाँ पे एक बात जो समझने वाली थी वो थी हमारे लिए की पॉइंट। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा ये वाला ध्यान रखना इस टर्म को, जब भी नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे होता है, उस केस में जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू अर्थ, वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। ये हमारे लिए की पॉइंट है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बेसिकली कि हमारे पास ये मैग्नेट है, अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं जाना। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि इसके एक्सिस पे ही, है ना, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है, यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां बी नेट हो रहा होगा ऐसे, तो इधर की तरफ बी एच और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों बी वी। फिर से ये एंगल 45 डिग्री पे दे रखा है हमें, तो इसका मतलब फिर से जो बी एच के बराबर कौन हो रहा होगा, बी नेट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि एक्सिस पे जब हम बात करते हैं, सेकेंड पार्ट पे हम जब बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे लिए, तो सेकेंड पार्ट में जो बी होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट 2m बाय 4 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो बेसिकली यही बराबर हो जाएगा h का। यहां से जब हम आर क्यूब निकालोगे आप, तो वो अराउंड होगा म्यू नॉट 2m बाय 4 पाई इंटू एच। इज इट क्लियर? यस। अब सारे वैल्यू पे पुट कर दीजिए आप। म्यू नॉट का वैल्यू हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, मतलब 10 टू द पावर -7। 2 का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 5.25 क्रॉस 10 टू द पावर -2 दे रखा हमें, डिवाइड बाय h, और h का वैल्यू कितना दे रखा बच्चों में 0.42 क्रॉस 10 टू द पावर -4। अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ठीक है, अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस को, तो सेकेंड पार्ट जो आता है बच्चा वो r का वैल्यू निकल के आता है अराउंड 25, सॉरी आर क्यूब का वैल्यू निकल के आता है अराउंड 25 क्रॉस 10 टू द पावर -5। और इसको जब और सॉल्व करते हैं तो ये r का वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आता है अपना 0.063 मीटर, मीन 6.3 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो बातें थी हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो हमारा की कंसेप्ट भी था इस क्वेश्चन के लिए, वो था हमारा कि अगर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है, सॉरी ड्यू टू अर्थ, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा होगा ड्यू टू अर्थ, वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 45 डिग्री एंगल पे होगा, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा। क्लियर? ये की कंसेप्ट था। बाकी तो यहाँ कैलकुलेशन का यूज है, बाकी हमें ये दो फॉर्मूला भी यूज करने होते हैं। आपको पता है जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जब हम एक्सिस पे निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज यूज थे। तो बच्चों आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।